हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो 1 से 2 साल में आपको अच्छा रिटर्न कमा के देते हैं। और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों इन्वेस्टमेंट को शामिल करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आपको इमरजेंसी के वक्त फंड के रूप में उपलब्ध होते हैं। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को छूने की आवश्यकता नहीं होती है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको ब्याज भी कमा के देते रहते हैं। आज हम ऐसे 5 ऑप्शंस के बारे में चर्चा करेंगे जो आपको 1 से 2 सालों में अच्छा मुनाफा इन्वेस्टमेंट पर बना के देते हैं। सबसे पहला है आपका बैंक एफडी, बैंक फिक्स डिपॉजिट। बैंक फिक्स डिपॉजिट, यदि आपके पास एक मुश्त पैसा है तो आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। बैंक में फिक्स डिपॉजिट 7 दिन से लेकर 10 सालों तक की होती है। यदि यही एफडी आप पोस्ट ऑफिस में कराते हैं तो पोस्ट ऑफिस में 1 से 5 साल की एफडी होती है। बैंक में 3 प्रकार की एफडी होती है। सबसे पहले रेगुलर एफडी, टैक्स सेवर एफडी और ग्रीन रूपी फिक्स्ड एफडी। रेगुलर एफडी मिनिमम 1000 से लेकर 1 करोड़ से कम तक के अमाउंट की होती है और इसमें लोन फैसिलिटी भी होती है और ब्याज इसमें बैंक की दरों के हिसाब से बदलता रहता है। जिस प्रकार रेपो रेट बढ़ती है तो बैंक अपना ब्याज दरें बढ़ा देती है। यह एक नॉर्मल एफडी, सिंपल एफडी की तरह होती है। टैक्स सेविंग एफडी 1000 रुपए से 1.5 लाख के तक की होती है। इसमें लोन फैसिलिटीज भी नहीं होती है और प्री मैच्योरिटी विड्रॉल भी नहीं होता है और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी नहीं होती है। टैक्स सेवर एफडी आपको 80C के तहत टैक्स सेविंग की सुविधा प्रदान करती है। 1.5 लाख तक आपको 80C के तहत अंडर रिजम्पशन मिलता है। ग्रीन रूपी एफडी मिनिमम 1000 रुपए की होती है। इसमें लोन फैसिलिटीज भी होती है। इसमें आपको सभी तरह की सुविधाएं मिलती है। बैंक इसका समय टेन्योर अपने हिसाब से तय करता है। यह एफडी 1111 दिन की, 2222 दिन की और 1777 दिन की बैंक अपने अपने हिसाब से अपनी एफडी का टेन्योर फिक्स करता है। फिक्स डिपॉजिट में आपको सेफ होता है, सुरक्षित होता है और आपको एक निश्चित ब्याज दर से निश्चित समय का ब्याज मिलता है। धन को सबसे सुरक्षित बनाने का सबसे अच्छा तरीका है बैंक फिक्स डिपॉजिट। बैंक एफडी से अच्छा विकल्प आपके लिए कॉर्पोरेट एफडी होते हैं। कॉर्पोरेट एफडी एक ऐसी एफडी होती है जिसमें आप किसी बैंक में अपनी धन की एफडी न करवाकर आप जरूरत के अनुसार कंपनियों में निवेश करते हैं। जब भी किसी कंपनी को धन की जरूरत होती है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में लाती है, जिसे कॉर्पोरेट एफडी भी कहा जाता है। कॉर्पोरेट एफडी में आपने किसी कंपनी को उधार पैसा दिया है, उसी तरीके से काम करती है जैसे बैंक एफडी होती है। बैंक एफडी में आपने बैंक के पास पैसा रखा होता है, कॉर्पोरेट एफडी में आपने कंपनियों को पैसा उधार दिया होता है। जिस प्रकार बैंक में ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है उसी प्रकार एफडी करवाने के लिए भी फॉर्म भरना होता है। इसका टेन्योर 1 साल से 5 साल के बीच का होता है और इंटरेस्ट रेट बैंक एफडी से इसकी ज्यादा होती है। सवाल, जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ऊंची होती है वह कंपनी ऊंची ब्याज दरों पर कॉर्पोरेट एफडी लेती है, लोगों से पैसा ऊंची ब्याज दरों पर जुटाती है। कॉर्पोरेट एफडी भी एक आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा तरीका है, जिससे आप 1 से 2 साल में अपने सुरक्षित तरीके से आप अपने धन को 10 से 12% का रिटर्न आसानी से पा सकते हैं। इसमें आपको एक चीज यह ध्यान रखनी होती है कि आपको कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को चेक करना होता है। आपको कंपनी की क्रेडिट रेटिंग को चेक करना होता है। क्रेडिट रेटिंग कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कंपनियां तय करती है। बैंक एफडी की तुलना में कॉर्पोरेट एफडी में जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन एफडी में जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ज्यादा होती है उसकी कॉर्पोरेट एफडी में थोड़ा सा जोखिम कम होता है। क्रेडिट रेटिंग A+, AA और AAA+ होती है। ये AAA+, AAA और AAA+ ये क्रेडिट रेटिंग कंपनियां इनकी क्रेडिट रेटिंग को तय करती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का तीसरा सबसे अच्छा तरीका है आरडी, रेकरिंग अर्निंग्स रेकरिंग डिपॉजिट इसको बोलते हैं। इसमें मिलने वाला ब्याज 6.80 से 7.25 तक होता है। इसमें आपको एक मुश्त निवेश नहीं करना होता है, इसमें आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करके करना होता है। ये 1 साल से 5 साल की होती है। इसमें आपका पैसा धीरे धीरे एक निवेश अकाउंट में डिपॉजिट होता है, हर माह निवेश होता है और उसके बाद जब भी ये पूरी होती है 1 साल या 5 साल में आपको मैच्योरिटी पर पूरा पैसा आपके अकाउंट में मिल जाता है। मैच्योरिटी पर जो आपको अमाउंट मिलता है उसमें आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट शामिल होता है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलाकर मैच्योरिटी पे आप। चौथा सबसे अच्छा तरीका है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का डेट म्यूचुअल फंड। इसमें आप डेट म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा निवेश करते हैं उसे डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी के द्वारा सुरक्षित जगहों पर निवेश कर दिया जाता है। ये 12 महीने से यदि 1 साल तक 12 महीने या 1 साल में आप निवेश करके अपने पैसों का रिटर्न कमाना चाहते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड एक सबसे अच्छा तरीका है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 12 महीने से 1 साल तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें अच्छा रिटर्न होता है और 11 से 13% आप अपने पैसे पर रिटर्न कमा सकते हैं। टर्म इन्वेस्टमेंट में सबसे अधिक रिटर्न कमाने का सबसे प्रचलित और सबसे अच्छा तरीका है 5वें नंबर पर SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको एक मुश्त रकम निवेश करना नहीं होता है, आपको हर माह थोड़ा थोड़ा पैसा अपने SIP अकाउंट में डालना होता है, जिसे कंपनियां स्टॉक मार्केट्स में निवेश कर देती है। इसमें आपको लॉन्ग टर्म में 12 से 15% तक रिटर्न आसानी से मिल जाता है। जब भी आपको पैसे की जरूरत होती है आप अपने SIP अकाउंट को बंद करवाकर मैच्योरिटी करवाकर आप पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा जोखिम यही होता है कि ये स्टॉक मार्केट से लिंक होता है।
स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का असर एसआईपी अकाउंट पर आपके आता है। इसमें निवेशकों को सबसे अच्छा रिटर्न प्राप्त होता है।